तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजय कुमार और अपने चैनल सुजय एजुकेटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीईटी के बारे में। गवर्नमेंट जो कि अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले सीईटी नया गवर्नमेंट का पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न लॉन्च की है दोस्तों। वो क्या है और इसकी सरकार को ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका बेनिफिट क्या क्या है, ये टोटल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम को गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सीईटी है क्या और इसका जो सीईटी पैटर्न लाया गया है, इसको ज़रूरत क्यों पड़ी हमारे गवर्नमेंट को। ठीक है दोस्तों, तो सीईटी का मतलब होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, और एक वर्ड आपको और सुनने के लिए मिल रहा होगा, NRA, जिसका मतलब होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, तो सीईटी है क्या दोस्तों कि मैंने एक चार्ट बना कर रखा है उस पूरे लिस्ट में, और क्या क्या है उस सब के बारे में आपको हम बताएंगे। इसमें क्या होगा दोस्तों कि पहले क्या होता था कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, पीसीएस, जितने भी एग्जाम होते थे वो सब का अलग अलग हर बार एग्जाम लिया जाता था। हर बार फॉर्म फिलअप करना पड़ता था। पहला बार अगर किसी, मान लीजिए कि अगर आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले टायर 1 निकालना पड़ेगा, फिर टीयर 2 निकालना पड़ेगा, टीयर 3 निकालना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि अगर टीयर 1 आपने निकाल दिया और टीयर 2 में जाकर अगर आप अटक गए तो फिर नेक्स्ट बार अगर कोई वो फॉर्म अगर आप रजिस्ट्रेशन कराइएगा तो टीयर 1 फिर से आपको निकालना पड़ेगा और टीयर 2, जिससे सरकार का भी वक्त और पैसा दोनों बर्बाद होता था दोस्तों। और हम लोग का तो जो बर्बाद होता था वो तो होता ही था। तो सरकार इसी से रिलेटेड सीईटी के बारे में डिस्कस की है और इसको पूरा एग्जाम का जो पैटर्न है एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के सब का, वो सबका पूरा पैटर्न चेंज कर दिया दोस्तों। तो चलिए हम लोग जानते हैं। सीईटी का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो दोस्तों, सीईटी ये सब का जो टोटल जो एग्जाम है, ये सब सीईटी एक ही एग्जाम में इसको उपलब्ध कराएगा। ठीक है, इंडिया में जितने भी मतलब कि अभी तक एग्जाम का जो ये लिया जा रहा है, इंडिया में कम से कम 20 ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जिससे एग्जाम का ये पैटर्न चलाया जा रहा है। अभी सिर्फ एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ये 3 को एक में मर्ज किया है और ये तीनों को एक में सीईटी के रूप में कन्वर्ट किया है दोस्तों। और इसके लिए आपको सीईटी एग्जाम निकालना कंपलसरी होगा, जो कि अभी तक तो कुछ बयान नहीं आया, इसका सिलेबस अभी नहीं बताया गया है क्या क्या हो, मतलब अभी कुछ इसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोस्तों, ये जो एसएससी, बैंकिंग और रेलवे, ये तीनों का सिलेबस करीब करीब आगे जाकर करीब सेम ही होने वाला है और आपको इसके लिए सीईटी निकालना कंपलसरी हो जाएगा। तो सीईटी की जरूरत क्यों पड़ी? अब सीईटी अगर आपको हम बता दें तो सीईटी ये है क्या। सीईटी एक पूरा गवर्नमेंट एग्जाम का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीयर 1, टीयर 2 जो आपको निकालना पड़ता था, तो अगर आप सीईटी निकाल लिए हैं दोस्तों तो टीयर 1 नेक्स्ट बार आपको नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए 3 साल की वैलिडिटी होगी। अगर आप सीईटी एग्जाम निकाल लिए हैं तो वो जो आपका पास आउट है, जब आप नेक्स्ट बार रजिस्ट्रेशन कराइएगा तो सिर्फ आपको टीयर 2 में आपको टीयर 2 ही देना पड़ेगा। वो अगर आप निकाले हुए हैं तो आपका डायरेक्ट गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हमको तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है दोस्तों। तो हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम, ये जो सीईटी है, इस सीईटी का पैटर्न है जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, दोनों को, सब तीनों को मर्ज कर दिया गया है और इस सीईटी का एग्जाम देना होगा। और इसका एग्जाम का जो कंडक्ट जो कराएगी वो NRA कराएगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये कराएगी दोस्तों सीईटी एग्जाम का। अब सीईटी एग्जाम के बारे में हम बात करते हैं कि इसका जरूरत क्यों पड़ी सरकार को, क्या फायदा हुआ इसको लागू करने से। तो दोस्तों, सबसे पहला बात है, चंद्रमौली साहब जो थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब बात कहा है, इंपॉर्टेंट बात कि इसका जरूरत क्यों पड़ा। सबसे पहला तो बात है दोस्तों कि हर बार कभी रेलवे का एग्जाम आ जाता था, कभी रेलवे का एग्जाम आता था, कभी एसएससी का आता था, कभी बैंक का आता था, तो बार बार हमें फॉर्म फिलअप करना पड़ता था दोस्तों। अब टीयर 1 आया भाई, तो टीयर 1 के लिए फिर एग्जाम दीजिए, फिर उसको जाके क्वालिफाई करना है। तो मतलब
बहुत सारा उसमें प्रोसेस हो जाता था, जिससे ये अब चीज ये नहीं होगा सीईटी के आने की वजह से। सीईटी अगर आप निकाले हुए हैं तो बस डायरेक्ट तीनों का, अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, तीनों में से किसी का भी फॉर्म आएगा, अगर आपका सीईटी क्लियर है तो बस डायरेक्ट उसका फॉर्म अगर आप फिलअप कर दीजिए मेंस वाला का, और फिर उसके बाद आपको वो एग्जाम दे देना है उसका सिर्फ। लेकिन सीईटी का वैलिडिटी सिर्फ 3 साल के लिए रहेगा। दूसरा पॉइंट ये है, इसका जरूरत पड़ा क्यों, कि बार बार लोगों को जाना पड़ता था का मतलब समझ रहे हैं, कि अगर एग्जाम आया तो बहुत सारे स्टूडेंट को वहां पर जाकर कर एग्जाम देना पड़ता था। दोस्तों एग्जाम का शेड्यूल होता है, एक ही एसएससी का पेपर और रेलवे से टकरा जाता था। पहले क्या होता था कि एसएससी का पेपर और रेलवे का पेपर, कभी कभी सुने होंगे कि दोनों एक बार साथ में आ गया, लड़ गया, तो आप मान लीजिए कि भर रहे हैं एसएससी का और रेलवे का, तो आपको ये दोनों लड़ जाता था, तो दोनों में से किसी एक देना पड़ता था दोस्तों। तो जिसके वजह से आपको खुद प्रॉब्लम होता था। लेकिन ये सीईटी के आने की वजह से अब ये ऐसा नहीं होगा। आपको हम बताएंगे इसका बेनिफिट क्या क्या है, लेकिन अभी जरूरत क्यों पड़ी उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। इस पेपर में लीक होने का चांस बहुत कम हो जाता है दोस्तों। अब क्यों लीक होने का चांस कम हो जाता है, क्योंकि अगर आप समझ रहे होंगे सीईटी है, तो सीईटी है भाई, तो सब एग्जाम को एक जगह कंडक्ट कर लिया, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ये सबको सीईटी निकाल लिया। अब इस सबको सरकार अच्छे से कंडक्ट कर पाएगी और देख पाएगी, ठीक है, जिससे मतलब कहाँ 100 को एग्जाम को देखना और कहाँ एक एग्जाम को देखना, तो बहुत फर्क हो जाता है दोस्तों। तो लीक होने का चांस बहुत कम हो जाएगा, इसके लिए फायदा हो जाएगा। अब देखिए, अब सबसे पहला बात है कि सीएचएसएल, मान लीजिए कि एसएससी सीएचएसएल आता था, सीपीओ आता था, सीजीएल आता था, ये सब का अगर मान लीजिए कि अगर प्री क्लियर कर लिए हैं और फिर नेक्स्ट टाइम आता था तो फिर आपको प्री देना पड़ता था। तो ये चीज नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टीयर 1 एक बार अगर आप दे दिए हैं, टीयर 1 ही एक तरीका से आपका सीईटी है दोस्तों। सीईटी निकाल लिए हैं तो आपका हर काम सफल है। नेक्स्ट बात है कि इन्होंने, चंद्रमौली साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 1.25 लाख वैकेंसी है दोस्तों इंडिया में, 1.25 लाख वैकेंसी है। लेकिन इसमें से जो बच्चे एग्जाम देते हैं वो देते हैं 2.5 करोड़ बच्चे एग्जाम देते हैं दोस्तों। अब बात रह गई कि इसमें 10th होता, अब 10th पे आएगा, 12th पे आएगा, ग्रेजुएशन पे आएगा, ये 3 के अभी बारे में डिस्कस बताया गया है वो चंद्रमौली सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। तो दोस्तों अगर और तीनों का पैटर्न अलग अलग होगा सीईटी का। अगर आप 10th लेवल पे कोई सी एग्जाम देना चाहते हैं तो अगर आपको सीईटी देना है तो उसका लेवल थोड़ा सा कम होगा। अगर आप 12th के हैं तो उसका लेवल थोड़ा सा हाई होगा। फिर ग्रेजुएशन लेवल पे हैं तो उसका लेवल कुछ हाई होगा। तो काम है, अभी तक तो सरकार कुछ इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी दी नहीं है, लेकिन आगे हो सकता है ये सब देगी। आप एग्जाम दिए हैं, मान लेते हैं कि आपने एग्जाम दिया और आपका स्कोर आया 65, मतलब मार्क्स आया आपका 65, तो आपका 3 साल तक वैलिड है। मान लीजिए कि अगर 50 पे कट ऑफ है, अगर आपका 65 आया दोस्तों, तो आप ये क्वालिफाई कर लिए हैं, तो वो 3 साल तक आपका वैलिडिटी रहेगा उस मार्क्स का। यानी 3 साल तक आपको टीयर 1 देने का जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट मेंस दे कर शायद हो सकता है क्वालिफाई कर लीजिए, किसी एग्जाम को निकाल लीजिए। ज्यादा बार बार एग्जाम देने का झंझट नहीं रहा। कोई बच्चा कहेगा कि 2021 में मेरा मान लीजिए कि 55 मार्क्स आया और 2022 में आपका 65 आया, तो बताइए मेरा काउंट कौन वाला होगा? अरे भाई, अगर 2021 में 55 वाला आया तो 3 साल तक तो वैलिडिटी है, 50 पे कट ऑफ है, तो अगर 3 साल तक तो चलेगा। लेकिन अगर 2022 में अगर 65 मार्क्स आया है, लेकिन तो काउंट होगा आपका जिसमें मैक्सिमम मार्क्स है, यानी 2022 वाला मार्क्स काउंट होगा दोस्तों। अगर आपको ये नहीं, मान लीजिए कि कम आ जाता है, 55 से कम आ जाता है, 52 आ जाता है, तो वो आपका 2021 वाला चलेगा, जो कि आपका 3 साल का वैलिडिटी लेकर के वो चल रहा है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। बेनिफिट इसका ये है दोस्तों कि सीईटी का सिलेबस एक होगा, यानी एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ये तीनों का जो सिलेबस है दोस्तों, वो तीनों का सिलेबस एक होगा सीईटी का। ठीक है, अभी तक तो इसके बारे में, सिलेबस के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है कि क्या सिलेबस इसका होगा। तो इसका सिलेबस मेरे हिसाब से नॉर्मल होगा दोस्तों, जैसे नॉर्मल जीके, नॉर्मल रीजनिंग, नॉर्मल इंग्लिश, शायद हो सकता है हिंदी इसमें ऐड किया जा सकता है दोस्तों। मैथ भी रहेगा नॉर्मल, जैसा सब एग्जाम में रहता है, लेकिन इसमें शायद हो सकता है हिंदी ऐड कर सके। इसलिए अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल का, तो आपको सिर्फ हिंदी कर लेना है, उसके बाद आपका काम हो जाता है दोस्तों। उसके बाद आपको सीईटी आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं कि ये सरकार बताई है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, यानी हर जिला में एक कंप्यूटर वाला जो एग्जाम पैटर्न है वो बैठाया जाएगा और वहां पर एग्जाम का सुविधा कराया जाएगा दोस्तों।
तीसरा पॉइंट ये है इसका बेनिफिट, ये मल्टीपल लैंग्वेज में रहेगा, यानी 22 लैंग्वेज में आपको उपलब्ध रहेगा हर क्वेश्चन का एग्जाम दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका 3 इयर्स का वैलिडिटी रहेगा, किसका, सीईटी एग्जाम का, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। चौथा पॉइंट ये रहेगा इसका बेनिफिट कि इसको आपको दोस्तों एक ही बार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सीईटी का, एग्जाम का प्रोसेस जल्दी होगा। छठा पॉइंट यह है दोस्तों कि एग्जाम का प्रोसेस कैसे जल्दी होगा। अब बताइए, अब आपको तो सरकार एग्जाम तो कंडक्ट कम करा रही है, अब वो आप एग्जाम दिए तो सरकार को तो कम चीज लेकर चलना है। जब एक पहले के कंपेयर में, एक अभी का कंपेयर में, तो दोनों दोस्तों में बहुत फर्क है, तो ये अभी तो कम करना पड़ेगा, तो एग्जाम का प्रोसेस जल्दी जल्दी आएगा, रिजल्ट भी आपका जल्दी आएगा और आपको सिलेक्शन भी जल्दी लेकर के आपको आगे कर दिया जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि इसका बेनिफिट जो है, एक तरीका से अगर आपको हम बता देते हैं दोस्तों कि सीईटी जो है वो गेट की तरह है। अगर आप इंजीनियर वाले स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, तो आपको गेट के बारे में जानकारी होगा कि जो ये गेट एग्जाम होता है वो सिर्फ जस्ट इसी की तरह होता है। गेट अगर आप निकाल लिए हैं तो आपको सब कॉलेज वाला अपना अपना निकालता है कि डायरेक्ट आप गेट में आप निकाले हुए हैं, ठीक है, तो आप मेरे कॉलेज में आकर एडमिशन करा सकते हैं और ये फॉर्म आप इंजीनियरिंग वाला भर सकते हैं दोस्तों। तो ये टोटल जानकारी इसमें बताया गया है, बिल्कुल गेट की तरह है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका एक और बेनिफिट सबसे ज्यादा क्या है कि अगर आप मान लीजिए कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे का तैयारी कर रहे हैं या किसी और चीज का भी तैयारी कर रहे हैं, अगर टीयर 1 आप निकाले हुए हैं, अभी का बात कर रहे हैं, और टीयर 2 जब आपको देना है, तो अगर आपसे वो नहीं निकला तो आपका वो छूट गया। अब जब नेक्स्ट बार अगर रजिस्ट्रेशन जब कराना पड़ेगा आपको दोस्तों, तो टीयर 1 फिर से दीजिए। एक तो पिछले बार आप टीयर 1 निकाल चुके थे, टीयर 2 फिर से निकालिए, टीयर 1 तो निकालना ही पड़ेगा, यानी प्रोसेस दोबारा उल्टा हो जाता है दोस्तों। तो अब ये प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि अब ये प्रोसेस अब आपको मालूम होगा कि टीयर 1 में प्री निकालने के लिए थोड़ा सा हल्का मेहनत करना पड़ता है, लेकिन मेंस के लिए कुछ ज्यादा ही पढ़ना पड़ता है दोस्तों। तो मेंस के लिए जब ज्यादा पढ़ना पड़ेगा तो उसके लिए तो प्रोसेस भी बहुत ज्यादा होगा। अब ये चीज जो जब से आप अब ये सीईटी लागू होने के बाद हम बता रहे हैं दोस्तों, अब आपको मेंस के लिए 3 साल पढ़ने का मौका मिलेगा। अगर एक बार आप प्री आप निकाल लिए तो आपको 3 साल बहुत अच्छा मौका मिलेगा, इसलिए इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट सीईटी के लिए है। मेरे अंदाज से तो इस जो ये सीईटी लाया गया है ये बहुत अच्छा काम हुआ है, अपॉर्चुनिटी है एक स्टूडेंट के लिए। अगर आपको सीईटी के बारे में अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए मजेदार सेशन, नए मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।